हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पोएट्री की एक पोएम जिसका नेम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स का मीनिंग होता है जंगली जानवर। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का मीनिंग जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताएं, या फिर इस चैप्टर में, इस पोएम में पोएट ने बताया है कि किस तरह से हम जंगली जानवर की, वाइल्ड एनिमल्स की पहचान कर सकते हैं, वो भी बहुत फ़नी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ़ देयर शुड यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, अगर बाई चांस आप चले गए, टू जंगल इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगलों में, ईस्ट के जंगल्स में बाई चांस आप कभी चले गए, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और अगर आपके सामने आ गया एक बड़ा सा टॉनी बीस्ट, यानी कि यहाँ पर लायन की बात की जा रही है। इफ़ ही रोर्स एट यू, अगर वो आपके ऊपर क्या करता है, दहाड़ता है। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, अगर वो कुछ इस प्रकार दहाड़ता है कि आपको लग रहा है कि आप तो मर ही गए। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप समझ जाना कि वो एशियन लायन है। कहने का मतलब है कि इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, कि बाई चांस आप ईस्ट के जंगल्स के साइड चले गए और आपके सामने एक बड़ा सा टॉन बीस्ट लायन आ गया, और अगर वो कुछ इस प्रकार दहाड़ता है, इस प्रकार दहाड़ रहा है कि आपको लग रहा है कि आप डाई हो गए हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप समझ जाना कि वो और कोई नहीं, वो एशियन लायन है। आगे चलते हैं। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और टहलते टहलते अगर आप आगे गए, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक दिखने में नोबल लायन आपको नज़र आ रहा है, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसकी बॉडी येलो है, उस पर येलो एंड ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और अगर आपको वो खा रहा है, खा गया है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्ट। तो ये जो रूल है वो आपको पहचानने में मदद कर सकता है कि वो बंगाल टाइगर है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर खा ही गया तो पहचानने के लिए रह ही कौन गया है, ठीक है। एक पोएट ने यहाँ पर पहचानने का तरीका बताया है। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू विव whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is a leopard। अगर टहलते टहलते, मतलब अगर आप उससे बच भी गए, बंगाल टाइगर से अगर आप बच भी गए, तो टहलते टहलते आगे गए और आगे आपने वहाँ पर देखा कि इस तरह का एनिमल, इस तरह का वाइल्ड एनिमल जिसकी बॉडी येलो कलर की है और उस पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़े हुए हैं, तो और वो आपकी तरफ छलांग लगाने जा रहा है, तो वो कौन सा एनिमल होगा? वो लेपर्ड होगा। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, दर्द से चिल्लाने से, कराहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी दर्द भरी आवाज़ से उसको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बस वो छलांग लगाएगा आपके ऊपर, और छलांग लगाएगा फिर से। आगे चलते हैं। इफ़ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर वार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर। अगर आप चलते चलते और आगे गए हैं, इफ़ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अब यहाँ पर देखो वाइल्ड एनिमल से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप आंगन में टहल रहे हैं और वहाँ पर एक ऐसा क्रिएचर आ गया है जो आपको हग्स कर रहा है, जो आपको हग कर रहा है, तो उसको बहुत ही फ्रेंडली मत समझिएगा, वो आपको हग नहीं कर रहा है, वो श्योर है कि वो बियर है और वो हग करके ही मार डालेगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस। अगर एक हग से उसके आप बच भी गए तो फिर वो और ज़ोर से करेगा आपको मारने के लिए। बहुत ही सिंपल सी ये पोयम है। आगे चलते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे आर नोवाइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस हाइनास कम विथ मैरी स्माइल्स बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अब यहाँ पर कहा गया है नोवाइस, नोवाइस मतलब होता है जो नौसिखिया होते हैं, जिनको ज़्यादा पहचान नहीं होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन दोनों को पहचानने में बहुत कठिनाई हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। नॉन प्लस मतलब होता है पजल्ड हो जाना, चकरा जाना।
यानी अगर कोई नोवाइस पर्सन है तो उसको इन दोनों एनिमल को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो सकती है, कंफ्यूज हो सकता है। किसको किसको? क्रोकोडाइल और हाइना। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। क्रोकोडाइल और हाइना में इतना डिफरेंस होता है कि हाइना जब शिकार करता है तो वो स्माइल करता है और क्रोकोडाइल जब शिकार करता है तो वो टीयर्स, वो रोता है। कहते हैं नहीं, ये दिखावे के आंसू, मगरमच्छ के दिखावे के आंसू, है ना। अगर शिकार करना है तो फिर रो मत, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो हाइना है वो शिकार करते टाइम क्या करता है? हंसता है। और जो क्रोकोडाइल है वो शिकार भी करता है और खुद ही रोता भी है। आगे देखते हैं। द ट्रू कैमिलियन इज अ स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। He has not any ears at all, at not a single wing. If there is nothing on the tree, this is the chameleon you see. अब कहा गया है जो कैमिलियन होता है वो कैसा होता है? गिरगिट। वो कैसा होता है? छिपकली का ही छोटा रूप होता है। He has not any ears at all, उसके कोई कान भी नहीं होते हैं। At not a single wing, कोई पंख भी नहीं होता है। If there is nothing on the tree, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, this the chameleon you see, तो समझ जाना कि वो कैमिलियन ही है। कहने का मतलब है गिरगिट अपना रंग बदल देता है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जिस एनवायरनमेंट में वो है, मान लेते हैं कि अगर वो ग्रीन कलर के ट्री पे है तो वो अपने दूसरे एनिमल से बचने के लिए क्या करता है? वो अपना कलर जो है वो ग्रीन ही कर लेता है। तो गिरगिट में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना कलर बदल सकता है। वही यहाँ पर कहा गया कि अगर ट्री पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो समझ जाना कि वो क्या है? गिरगिट है। आई होप को आपको ये पोयम समझ में आई होगी। और ये पोयम के पोएट कौन है? कैरोलिन वेल्स हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं ओनली हिंदी इस पोयम की। पहले वाले पैराग्राफ में कहा गया है कि अगर आप बाई चांस ईस्ट के साइड जंगल्स में जाते हैं और वहाँ पर आपको एक ऐसा वाइल्ड एनिमल मिल रहा है, आपके सामने आ जाता है जो बहुत तेज़ से दहाड़ रहा है और आप उसको दहाड़ की सुन के ही आपको लग रहा है कि जान जा रही है, निकल रही है, मतलब आप मरने जा रहे हो, तो समझ जाना कि वो एशियन लायन है। सेकेंड वाले स्टैंजा में देखते हैं। अगर आप जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अचानक से आपके सामने एक वाइल्ड एनिमल ऐसा आ जाता है जो कि ब्लैक और येलो कलर की स्ट्रिप्स उसके बॉडी पर हैं और वो आपको खाने के लिए आपकी तरफ आ रहा है, तो ये जो सिंपल सा रूल है, ये इससे ये पता चल सकता है कि वो बंगाल टाइगर है। अगर आप बंगाल टाइगर से बच भी गए और आगे जा रहे हैं, फॉरेस्ट में, जंगल में टहलते हुए जा रहे हैं और आपको एक ऐसा वाइल्ड एनिमल दिख रहा है जो येलो कलर का है और उस पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, तो वो लेपर्ड है। और लेपर्ड केवल आपकी तरफ जंप करेगा। आप कितना भी दर्द से चिल्लाओ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस वो केवल क्या करेगा? आपकी तरफ जंप ही करता चला जाएगा। फोर्थ स्टैंजा में अब यहाँ पर जंगल से हट के अगर आप आंगन में यहाँ तक टहल रहे हो और एक ऐसा क्रिएचर आ गया है जो आपको हग कर रहा है, तो उसके साथ बहुत फ्रेंडली नहीं होना है, वो आपको हग करके ही मार डालेगा। और अगर आप हग करने से भी नहीं मरे तो और भी तेज़ से वो हग करेगा। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है कि अगर कोई नौसिखिया, मतलब कोई नोवाइस पर्सन है, तो वो इन दोनों एनिमल्स के बीच में डिफरेंस करने में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि जो हाइना होता है वो अपना शिकार करने के समय हंसता है और जो क्रोकोडाइल होता है वो शिकार करने के समय रोता है। लास्ट वाले स्टैंजा में यहाँ पर गिरगिट के बारे में बात करी गई है कि गिरगिट जो है वो छिपकली का ही छोटा रूप है, उसके कोई कान नहीं होते हैं, उसके कोई पंख भी नहीं होते हैं, और अगर पेड़ पर कुछ नहीं है तो समझ जाना कि वहाँ पर कैमिलियन है, गिरगिट है।